हाय एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अवकलन देखा था कि अवकलन को कैसे हम अप्लाई करेंगे, अवकलन होता क्या है और कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में देखा था और साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चन भी उस पर बेस किया था। आज हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में यानी कि फलन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अवकलन को हमें याद रखना है। मान लीजिए अगर आपको गिवन है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा? साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर डी बाई डी एक्स हम करते हैं कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। अगर डी बाई डी एक्स करें tan एक्स का, तो tan एक्स का tan एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। सिमिलरली अगर डी बाई डी एक्स हम करें sec एक्स का, तो sec एक्स का जो होगा वो हो जाएगा sec एक्स tan एक्स। ये सारे हमें याद रखना है। और अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स हम करते हैं log ऑफ एक्स बेस ई, तो इसका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे यानी कि अवकलन का जब करोगे तो ये मिलेगा 1/x, यानी log x बेस ई का अवकलन होगा 1/x। ऐसे ही अगर मान लीजिए अवकलन हम करते हैं, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, जब ई के पावर एक्स का अवकलन करोगे तो ये मिलेगा ई के पावर एक्स। और अगर अवकलन करते हो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और अगर डी बाई डी एक्स करते हो कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट सारे फलन हमें याद रखने हैं। इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। अगर साइन एक्स है तो उसका कॉस एक्स हो जाएगा, अगर कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और अगर tan एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स है अगर तो सेक एक्स tan एक्स हो जाएगा। अगर log x बेस ई है तो ये हो जाएगा 1/x। और अगर e के पावर x का आप अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा e के पावर x, यानी कि e के पावर x का e के पावर x ही मिलेगा। और cot x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का होगा माइनस कोसेक x cot x। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज दैट आपको ऐसा गिवन है y इक्वल टू आपको गिवन है साइन 2x। साइन 2x गिवन है, आपसे बोला है निम्न का अवकलन ज्ञात करो। निम्न का अवकलन ज्ञात करो। तो अवकलन कैसे करोगे इसका? भाई यहां पे अभी आपने पढ़ा था कि साइन एक्स है तो कॉट एक्स हो जाएगा, सॉरी साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन हमने वहां पे साइन एक्स का बताया था ना कि साइन 2x का बताया था।
तो अगर आपको कोई भी फलन इस फॉर्म में दिया है y इक्वल टू साइन 2x के फॉर्म में, तो भाई हमने अभी तो देखा था कि d बाई डी एक्स जब आप करते हो साइन x का, तब वो होता है cos x। लेकिन यहाँ पे साइन x थोड़ी ना है, यहाँ पे तो साइन 2x है। तब आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप क्या करोगे, जो भी यहाँ के साइन के एंगल में है उसको कुछ मान लिया करो। यानी कि हम मान लेते हैं, माना t इक्वल टू 2x। जब t इक्वल टू 2x मानोगे तो अब क्या करो, t को x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन करो। जब इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि x का हो जाएगा अवकलन 1। यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो dx अगर निकालें तो dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम y का अवकलन मान लो करते हैं, dy बाई डी एक्स अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, बस 2x की जगह पे क्या ले लेना, t, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन 2x की जगह पे हमने t माना है तो t लिख दोगे। अब साइन का तो आपको पता है कि साइन का हो जाएगा cos t, साइन का तो cos t होगा, फिर t का होगा तो t का क्या हो जाएगा, इनटू में dt बाई dx हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, cos t तो यहाँ पे आएगा, फिर यहां से ध्यान से अगर आप देखो तो dt बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2, या dx इक्वल टू dt बाई 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब dt बाई dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका dt बाई डी एक्स आया है, यहाँ पे हो जाएगा इनटू में 2, यानी ये हो जाएगा 2 cos t। अब भाई t को हमने माना है, जब t को आपने माना है तो आप क्या करोगे, t की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करोगे, उसका मान रखोगे, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। यानी ये हो जाएगा आपका फाइनल dy बाई डी एक्स। ये आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इससे आपने क्या देखा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो भाई, जो भी x के मल्टीपल में है वो क्या आ गया है, वो बाहर आ गया है। इसका मतलब जब किसी भी फलन का, आप किसी भी फंक्शन का आप जब अवकलन करोगे तो जो x के मल्टीपल में होगा वो आगे आ जाएगा। क्लियर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई भी दे रखा है इस फॉर्म में, t बाई डी एक्स अगर दिया है साइन ax, तब इसका अवकलन हो जाएगा a cos x। और अगर आपको दिया है d बाई डी एक्स, मान लो ऐसा दिया है cos ax, तो ये हो जाएगा माइनस a sin x। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सबका ऐसे लिखेंगे, बस क्या होगा, जो उसके मल्टीपल में होगा वो आगे आ जाएगा। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार हम और भी सारे फंक्शन का, सारे फलन का हम लिख सकते हैं। तो x के जो मल्टीप्लाई में होगा, गुणनफल में जो होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको बाहर ले लेंगे, मल्टीपल में बाहर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आपको दिया है y इक्वल टू साइन x प्लस कॉस 2x प्लस x दिया है, ऐसा कुछ आपसे बोला है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। dy बाई डी एक्स हमें निकालना है, dy बाई डी एक्स इसका निकालना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब क्या है, पहले इसको आप लिखो, फिर आप क्या करोगे, d बाई डी एक्स जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका साइन x है प्लस कॉस 2x है प्लस x। ठीक है। अब
इसका हमें अवकलन करना है। तो इसका जब अवकलन करना है तो हमने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि अगर कोई भी फलन गुणा सॉरी गुणा कह रहा हूं कि मतलब जोड़ या घटाव के फॉर्म में दिया है, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको सब में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी कि आप यहां पे लिख सकते हो d/dx साइन x प्लस d/dx कॉस 2x प्लस d/dx इंटू में x, ये लिख सकते हो। अब अभी मैंने बताया कि साइन x का जो अवकलन होगा वो होगा कॉस x, और कॉस x का हमने बताया है माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे कॉस ना हो कि क्या है, कॉस 2x है, तो इसका हो जाएगा -2 साइन 2x, क्योंकि एंगल में x के मल्टीपल में जो भी होगा, x के बगल में जो भी होगा वो आगे आ जाएगा। यानी हो जाएगा कॉस का तो माइनस साइन होगा, लेकिन x के मल्टीपल में 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -2 साइन 2x। और जब आप dx/dx करोगे तो उसका हो जाएगा 1, यानी कि x का अवकलन उसी के सापेक्ष जो होगा वो 1 होगा। जब सेम के सापेक्ष करोगे अवकलन तब 1 होगा। जैसे पिछले में क्या देखा था कि टाइम का सॉरी टी जो था, टाइम तो नहीं कहूंगा कि वो टी कोई वैल्यू था, टी का जो एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन कर रहे थे तो वो आया था dt/dx। अगर हम बात करें इसमें, एक मिनट, हाँ यहाँ पे dt/dx आया था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर t था नीचे x था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब जब यहाँ पे हम अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर भी x है नीचे भी x है, इसीलिए हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, फाइनल उत्तर यही हो जाएगा। अगर कोई भी इस फॉर्म में गिवन है तो उसका आप अवकलन सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने अवकलन के कुछ बेसिक फार्मूले देखे जिसको हम कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, वो हमने सीखा। अब ये सारी चीजें हमें याद रखना है, आगे हम फिजिक्स में जैसे जैसे चैप्टर कवर करेंगे वहां पे हम इसको यूज करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको गिवन है कोई, मान लो गिवन है y इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन x कॉस x प्लस लॉग x बेस e। तो dy/dx ज्ञात करो। dy/dx हमें इसका बताना है। अब इसका कैसे करेंगे, सेम करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या करोगे, dy/dx आपको निकालना है तो dy/dx इसको लिखो, और हमने ये भी बताया था कि dy/dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं अवकलन में। तो ये हो जाएगा dy/dx साइन 2x प्लस साइन x कॉस x प्लस लॉग x बेस e। अब क्या करो, dy/dx सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी ये हो जाएगा dy/dx साइन 2x प्लस dy/dx, यहां पे हो जाएगा साइन x कॉस x, और ये हो जाएगा प्लस dy/dx लॉग ऑफ x बेस e। अच्छा यहां पे देखा जाए, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि साइन 2x का आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे साइन x कॉस x क्या है, दोनों मल्टीपल में है। तो मल्टीपल में है तो या तो आप क्या करो, एक को फर्स्ट मानो दूसरे को सेकंड मानो, फिर फर्स्ट को छोड़कर दूसरे का अवकलन करो, फिर प्लस लगा दो, दूसरे को छोड़कर
पहले का अवकलन करो, या तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? जब आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा साइन 2x का क्या होगा? साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, इसका अवकलन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो पूरा टर्म है ना, 2 sin x cos x मिलके क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा बाई 2 है तो बाई 2 बाहर ले लो, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। अब 2 sin x cos x मिलके हो जाएगा sin 2x, और log x बेस ई का जो अवकलन होगा वो होगा 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1/2, और साइन 2x का क्या होगा? 2 cos 2x, ये हो जाएगा। तो यहां से प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये वाला। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे अगर देखो तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, और यहाँ पे cos 2x, यानी ये हो जाएगा 3 cos 2x प्लस 1/x। तो ये आपको मिल जाएगा y डैश, इसका अवकलन हो जाएगा फाइनल उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए अवकलन पे जो आधारित थे। बाकी अगला जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम समाकलन सीखेंगे कि समाकलन हम किसी भी फलन का कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय।